अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और इसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो सी मैथ्स की हिस्ट्री है वो तो बहुत आपको पता थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो है, यानी कि इतनी इसकी सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी है। सबसे पहले मैथ्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? समेरियन से। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस करवाया था? 4500 से 1900 BCE में। और इन्होंने इंट्रोड्यूस कौन सा करवाया था? बेस सिस्टम 60। ये जो सा बेस सिस्टम 60 था, इसको वो लोग एक्सप्लेन करते थे कॉन्स के जरिए से, बीट्स के जरिए से, लार्ज कॉन्स या लार्ज कोई उनका अपना सिस्टम था जो कि आपकी बुक में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ गए थे इजिप्शियंस। इजिप्शियंस ने मैथ्स को और थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस लाए। इजिप्शियंस का टाइम पीरियड था 3000 से 2000 BCE तक, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था डेसिमल बेस सिस्टम 10, जो कि हम आज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बहुत एडवांस फॉर्म में भी हम इसको पढ़ा जाता है। रोमन नंबर्स, इसके बाद आते हैं रोमन्स। रोमन नंबर्स थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, रोमन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम मैथ्स को अपने इजी करने के लिए इन नंबर्स में भी लिख सकते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या था? 500 BCE से 500 सेंचुरी। ठीक है, इन्होंने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया। 10 लाइंस लगती, 11 के लिए 11 लाइंस, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा था। उसके बाद आ जाते हैं इंडियंस। इंडियंस का टाइम पीरियड है 500 से 1200 सेंचुरी तक। इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था? इस जीरो का। इससे पहले जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मैथ्स में, और जब जीरो का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो इसने बहुत ज्यादा इस इंडियंस का टाइम पीरियड है 500 से 1200 सेंचुरी तक। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीरो का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी मैथ्स में। इन्होंने न्यूमेरिकल सिस्टम भी इन्वेंट किया था, जिसको कि इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस एंड इट इज कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, और अरब मर्चेंट्स जो कि इंडिया में आते थे तिजारत के लिए, वो इस सिस्टम को लेके गए थे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ। ये इंडियंस तक का था सारा। अरब मर्चेंट्स जो थे वो मैथ्स को लेके गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, और उन्होंने जाके अरेबिक नंबर्स न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे यूरोप में, 0 से लेके 9 तक। एक इस्लामिक, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी। उन्होंने जबरा को इंट्रोड्यूस करवाया था इन 9th सेंचुरी में। इन 9th सेंचुरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसने कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इसकी वजह से मैथ्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। इसी तरक्की को आगे बढ़ाया था अल-खिज़री ने। इन्होंने मैथ्स के आगे एक्सपेंड कर दिया था, मैथ्स को एक्सपेंड कर दिया था। इसके बाद जो सा मैथमेटिक्स ने ज़्यादा तरक्की की वो है मॉडर्न एरा, यानी कि आज के दौर 1700 और प्रेजेंट। अब मैथ्स में आपको पता है कि बहुत सारे न्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। पहले सिर्फ बेस सिस्टम था 10 का, और अब बेस सिस्टम बाइनरी सिस्टम भी है। बाइनरी सिस्टम, बाई मीन्स 2, यानी कि बेस 2 वाला सिस्टम, और एक हमारे पास है हेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी बेस 16। अरेबिक सिस्टम जो था वो उसने मॉडर्न उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मैथ्स ने तरक्की की थी, जिसकी वजह से मैथ्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। और अब जाके मैथ्स में हम जो सी वैल्यूज़ हैं, नंबर हैं, उनको हम सेट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये अब जाके ये इंट्रोड्यूस करवा दिया कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हों कि जिनको हम लिखना पॉसिबल ना हो, तो हम उनको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं।
ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और जिसको सारी दुनिया ने अडॉप्ट भी किया हुआ है। इस सेट को क्या कहते हैं? नेचुरल सेट। और इसको आगे एक्सपेंड कर दिया जाए तो वो बनता है रियल सेट। इस सेट से आगे बहुत सारे सेट्स बन जाते हैं और इस नेचुरल सेट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस, ये इन सेट्स को इनकी फॉर्म में उन्होंने लिख दिया था और हम अब इसको रियल सेट को अपनी आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रियल नंबर और उसकी टाइप्स। उसका बता देती हूँ कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।